जय हिंद एवरीवन, माई सेल्फ वंदना यादव फ्रॉम तिरुपति इंटरनेशनल स्कूल, क्लास 3rd हिंदी रोली, लेक्चर 5, लेसन नंबर 2 सच्चा बालक। सच्चा बालक का तीसरा पार्ट यानी तीसरा लेक्चर ले रहे हैं हम, लेसन नंबर 2 का तीसरा लेक्चर। ओके, आप लोग पेज नंबर 23, पेज नंबर 23 यहाँ पे लिखा भी है 23। ओके बच्चों, हमने ये पूरा लेसन पढ़ा था। इसका क्वेश्चन आंसर, मौखिक क्वेश्चन, लिखित क्वेश्चन, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाओ। अब उसके बाद है बात भाषा की, पेज नंबर 23, बात भाषा की। इसमें है क्वेश्चन नंबर 1, उल्टे अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखो। उल्टे अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखना है। यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं ऑप्शन में। बच्चों, उल्टा शब्द, उल्टा शब्द क्या है? जैसे अभी सुबह है या फिर दिन है, दिन का क्या होता है? रात। उल्टा शब्द क्या होगा? रात। जैसे इधर का उधर, सोना का जागना, मतलब ऐसे उठना का बैठना, ऐसे बहुत सारे शब्द हम बना सकते हैं उल्टा शब्द। ओके, तो इसमें पहला क्वेश्चन है उल्टे अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1, उल्टे अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखो। ओके, अब यहाँ पे ऑप्शन दिया है, जैसे उत्तर, उत्तर दिया है सरल, अनेक, रोना, झूठा, नफरत, अपमान, अपमान और असत्य। असत्य। यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं उल्टे शब्द वाले, हमको यहाँ से चुनकर लिखना है। उत्तर सरल, अनेक, रोना, झूठा, नफरत, अपमान, असत्य। अब यहाँ पे दिया है पहला सच्चा, हंसना, सम्मान, कठिन। ओके, अब इस सत्य, प्रश्न, एक, प्यार। ओके, यहाँ पे दिया है सच्चा। सच्चा का यानी सच बोलना। सच का क्या होता है? झूठ, है ना? सच का उल्टा क्या होगा? झूठ। तो यहाँ पे झूठ या सच्चा का यहाँ पे दिया है झूठा। क्या दिया है? झूठा। तो हमको सच्चा का झूठा। ओके, अब यहाँ पे हंसना। हंसना का उल्टा क्या होगा? जैसे हम हंसते हैं तो रोते भी हैं कभी कभी, कभी कभी हम हंसते भी हैं और कभी कभी रोते भी हैं। तो हंसना का उल्टा क्या होगा? रोना। यहाँ पे दिया है रोना। ओके, अब यहाँ पे दिया है सम्मान। सम्मान पाना,
कभी कभी होता है ना, हम बहुत कोई काम ऐसा करते हैं, इससे हमको सम्मान मिलता है, हमारा आदर होता है, सम्मान होता है। कभी कभी हम अगर कोई गलत काम कर दे तो हमारा अपमान भी होता है, लोग हमारा अपमान भी करते हैं। तो सम्मान का उल्टा क्या होता है? अपमान। तो यहाँ पे दिया है अपमान, अपमान। ओके। कठिन, आप कोई काम होता है ना, आप जैसे कोई काम होता है करते हो आप, जैसे आप पढ़ रहे हो, कोई कठिन वर्ड आ गया, कोई कठिन शब्द आ गया तो आप उसको नहीं पढ़ पाते हो, किसी का हेल्प लेना पड़ता है, टीचर का हेल्प लेना पड़ता है, या अपने मम्मी पापा का हेल्प लेना पड़ता है, भाई बहन का हेल्प लेना पड़ता है। तो उसमें क्या है, कठिन, और कोई कोई इतना सरल वर्ड होता है कोई, तो उसको आप आसानी से पढ़ लेते हो, है ना। तो कठिन का क्या होगा? सरल। उल्टा क्या होगा? सरल। सरल, यहाँ पे दिया है सरल। ओके, कठिन का सरल। सत्य, सत्य यानी सच बोलना। कभी कभी हम झूठ भी बोलते हैं तो उसका सत्य क्या? असत्य। सत्य क्या होगा? असत्य। यहाँ पे दिया है असत्य, तो हम इसका लिखेंगे असत्य। ओके। अब उसके बाद दिया है प्रश्न। आप प्रश्न लिखते हो तो उसका उत्तर भी लिखते हो ना। आप कोई प्रश्न लिखते हो अपनी नोटबुक में तो उसका उत्तर भी लिखते हो। तो प्रश्न का उल्टा क्या हुआ? उत्तर। तो यहाँ पे दिया है उत्तर, तो इसका क्या लिखना है आपको? उत्तर। प्रश्न का उत्तर। एक का, कोई वस्तु है, एक वस्तु है। अगर बहुत सारी वस्तु हो गई तो अनेक वस्तु हो गया, तो एक का अनेक। यहाँ पे अनेक दिया हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे अनेक। ओके। अब लास्ट है प्यार। प्यार का उल्टा क्या होता है? नफरत। कभी हम बहुत ज़्यादा किसी से प्यार करते हैं, कभी कभी वो अगर कोई गलत काम कर दे, हमको बहुत बुरा लगा तो हम उससे नफरत भी करने लगते हैं, तो उसका क्या होगा? प्यार का नफरत। यहाँ पे दिया है नफरत, तो इसका हम क्या लिखेंगे? नफरत। ओके, आपको समझ में आया बच्चों? पहला प्रश्न था बात भाषा की, उल्टे अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखो। उत्तर सरल, अनेक, रोना, झूठा, नफरत, अपमान, असत्य, ये सब ऑप्शन दिए थे यहाँ पे। उसके बाद है सच्चा का झूठा, हंसना का रोना, सम्मान, अपमान, कठिन का सरल, सत्य का असत्य, प्रश्न का उत्तर, एक का अनेक, और प्यार का नफरत। ओके। अब ये आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न 2, यहाँ पे दिया है सही शब्द चुनकर सही स्थान पर लिखो। सही शब्द चुनकर सही स्थान पर लिखो। प्रश्न है सही शब्द चुनकर सही स्थान पर लिखो। ओके। यहाँ भी ऑप्शन दिए हैं सच्चाई, प्यार, अच्छा, बच्चा, गुच्छा, प्यासा, कच्चा, प्याज और मच्छर। ओके।
यहाँ पे सच्चाई, प्यार, अच्छा, बच्चा, गुच्छा, प्यासा, कच्चा, प्याज और मच्छर। अब यहाँ पे दिया है च, नीचे हलंत छ, तो यहाँ पे हो गया छ। ओके, यहाँ पे च पे हलंत दिया हुआ है, च पे हलंत दिया हुआ, यानी च यहाँ पे जो छ लिखा है उसमें ये जुड़ेगा तो आधा इसको माना जाएगा, तो इसके साथ है आधा च और छ। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे च है, च के नीचे क्या लगा है, हलंत लगा है, फिर प्लस छ, तो यहाँ पे हलंत लगा हुआ तो छ से ये जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे ये आधा हो जाएगा, यानी वो हाफ लिखा जाएगा, तो यहाँ पे छ हो गया। उसके बाद है यहाँ पे प य, यहाँ प पे नीचे हलंत लगा है, तो यहाँ भी वैसा ही आ जाएगा, आधा प आ जाएगा और य आ जाएगा। ओके, यहाँ पे फिर च, नीचे हलंत, फिर प्लस च, यहाँ पे हो गया च। ओके, ये तो हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, ये बुक में आपके दिया हुआ है। अब इसको क्या करना है कि यहाँ जो अक्षर दिया है च और छ, इसमें से छांट कर हमको इसके नीचे लिखना है। इसके नीचे दिया हुआ है लिखने के लिए, तो आपको च और छ, प, आधा प और य, च, आधा च और च, इसको जो अक्षर दिए हुए हैं, जो शब्द दिए हुए हैं, उसमें से हमको यहाँ उसके नीचे छांट कर लिखना है। ओके, अब च और छ कौन से अक्षर शब्द में आया हुआ है, चलिए हम ढूंढते हैं। यहाँ पे दिया है अच्छा, यहाँ पे च है और छ है, आ की मात्रा है, आगे उसके अ है, तो यहाँ पे च और छ आ रहा है, तो इसको हम उसके नीचे लिखेंगे, तो क्या हो गया यहाँ पे अच्छा। उसके बाद है यहाँ आधा प है, फिर य है। ओके, तो यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा, यहाँ पे आधा प है और य है और आ की मात्रा र, तो यहाँ पे आ जाएगा प्यार। ओके, अब यहाँ पे दिया हुआ है च, आधा च और पूरा च, तो किस में आ रहा है, देखिए यहाँ पे च आ रहा है, आधा च और पूरा च, उस पे आ की मात्रा, उसके आगे ई, बड़ी, उसके इधर आगे सबसे आगे सच्चाई, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, सच्चाई, तो यहाँ पे आ गया सच्चाई, क्योंकि इसमें च 2 बार आ रहा है, एक हाफ च आ रहा है, एक पूरा च आ रहा है, तो यहाँ पे अच्छाई हो गया। ओके, उसके बाद है फिर दूसरा ढूंढेंगे। अब उसके बाद है च और छ, यहाँ पे च और छ है, तो यहाँ पे ढूंढते हैं, तो यहाँ पे दिया है च, आधा च और छ, तो इसको हम ग पे छोटा ऊ की मात्रा, फिर च, आधा च, फिर छ, फिर आ की मात्रा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुच्छा। ओके, तो यहाँ पे गुच्छा लिखेंगे। उसके बाद है यहाँ पे आइए, यहाँ पे प और आधा प और य दिया है, तो यहाँ पे भी है, आप देख सकते हो, यहाँ पे प दिया है, य दिया है, आ की मात्रा ज, तो ये शब्द यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्याज, इसको क्या पढ़ेंगे, प्याज। अब उसके बाद है आधा च और च, पूरा च, तो उसके बाद यहाँ पे कौन सा शब्द आ रहा है, डबल च है, यहाँ पे हाफ च और पूरा च, तो यहाँ पे क्या आ गया, कच्चा, इसको क्या पढ़ेंगे हम, कच्चा पढ़ेंगे। यहाँ पे च 2 बार आ रहा है, तो यहाँ पे कच्चा हो गया। ओके, अब इसके बाद फिर आते हैं इसके आगे छ पे, फिर यहाँ पे दिया है च और छ, आधा च और छ, तो किस शब्द में दिया है,
यहाँ पे दिया है, या इसको पढ़िए आप, मच्छर। यहाँ पे मच्छर लिखा है तो इस यहाँ पे लिखेंगे मच्छर। ओके। अब यहाँ पे प्याज, प्याज के नीचे अब ऐसा ही शब्द एक और ढूंढिए। आपको यहाँ पे मिला प और य पे आ की मात्रा, स और आ की मात्रा, तो क्या हो गया ये? प्यासा, प्यासा। ओके। और उसके बाद है च, डबल च वाला, हाफ च और पूरा च, तो बच्चा। यहाँ पे आपको ए शब्द मिलेगा, यहाँ पे डबल च यानी हाफ च और पूरा च हो गया, तो यहाँ पे उसके आगे ब दिया है, च पे बड़ी की मात्रा दिया है, सॉरी आ की मात्रा दिया है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? बच्चा। ओके। ये हम पूरा उसको उसमें से छाट कर यानी ढूंढ कर लिख दिए। ओके। कच्चा, गुच्छा, मच्छर, प्याज, प्यार और प्यासा, सच्चाई, कच्चा और बच्चा। ओके। 3 शब्द आएंगे। यहाँ पे भी दिया था 9 शब्द, तो यहाँ पे हम लिख दिए 3 और 3 इसके आगे। ओके, हो गया? ओके, समझ में आ गया होगा आपको। उसके आप नीचे आपको लिखना है। अब उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न 3। इसमें क्या है? नाम वाले शब्दों पर सही का निशान लगाओ। नाम वाले शब्दों पर सही लगाओ। ओके। अब यहाँ पे दिया है क, यानी क नंबर यहाँ पे दिया है गोपाल, गोपाल, कितना, गोपाल कितना और चाहिए। ओके। नाम वाले शब्दों पर, जैसे नाम क्या होता है? जैसे किसी वस्तु का नाम, किसी व्यक्ति का नाम और किसी स्थान का नाम, इसको क्या बोलते हैं हम? नाम वाले वस्तु और स्थान या मनुष्य का नाम यानी व्यक्ति का नाम। तो यहाँ पे दिया है गोपाल और कितना और चाहिए, तो इसमें नाम वाले शब्द जैसे व्यक्ति का नाम गोपाल, राम, किशन, जो भी मतलब तमाम तरह की नाम होते हैं। वस्तु का नाम जैसे टेबल, मेज, चेयर, कुर्सी, पंखा, मतलब ऐसे जो होते हैं वो वस्तु के नाम। तो यहाँ पे गोपाल दिया है, तो ये क्या आ रहा है? व्यक्ति का नाम। तो यह क्या हुआ? नाम वाले शब्द, यानी यह किसी व्यक्ति का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो यहाँ पे हम उसको सही का निशान लगाएंगे। ओके। तो उसके आगे चलिए, क्यों दिया है? क्यों कृष्ण और उत्तर। ओके। तो यहाँ पे क्यों, कृष्ण और उत्तर, यहाँ पे क्या आ रहा है? व्यक्ति का नाम। क्यों का कोई मतलब क्यों, ऐसे हम, ये तो प्रश्न हो गया, उत्तर हो गया, क्यों उत्तर का, उसे प्रश्न का उत्तर हो गया। अब यहाँ पे आया कृष्ण। कृष्ण क्या है? व्यक्ति का नाम है। ओके, किसी व्यक्ति का नाम है, तो हम यहाँ पे उस पर निशान लगाएंगे। अब उसके बाद है जानता, कारण और गांधी जी। गांधी जी। ओके। जानता, यह नाम वाले शब्द नहीं हुआ, कारण। अब यहाँ पे है गांधी जी। गांधी जी का नाम था, तो वो क्या व्यक्ति का नाम था, तो यहाँ पे हम
व्यक्ति वाले नाम पे लगा देंगे, नाम वाले शब्द पर गांधी जी। ओके, अब उसके बाद है भारत नहीं, अब उस यहाँ पे है बुलाया। ओके, अब भारत, भारत हमारे देश का नाम है, तो ये देश का नाम हुआ, यानी किसी स्थान का नाम हुआ, तो यहाँ पे हम भारत पे टिक कर देंगे। यह स्थान का नाम है, तो भारत किसी स्थान का नाम है, यानी नाम वाले शब्दों पर तो हमको यहाँ पे भारत पर टिक करना है, नहीं और बुलाया पे ये दोनों ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पे गोपाल कितना, अच्छा ये तो गोपाल पे टिक करेंगे, यहाँ पे कृष्ण पर, और यहाँ पे गांधी जी, और यहाँ पे भारत। ओके, नाम वाले शब्द क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, बोलकर पढ़ो। बोलकर पढ़ो। बच्चों यहाँ पे बोलकर पढ़ना है आपको। यहाँ पे लिखा है प्रश्न, छात्र, कृष्ण, उत्तर, बड़ाई, उन्होंने, परिश्रमी, सच्चाई, विश्वास, प्यार, महात्मा, सत्य, होशियार, प्रिय, मनुष्य, सम्मान। एक क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 आपको पढ़ना है, और आप अगर अपनी नोटबुक पे लिख सकते हो तो उसको भी लिख लीजिएगा। अब बारी करने की, यहाँ पे लिखा है चर्चा परिचर्चा। हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कक्षा में चर्चा करो। आपको अपने मित्रों में, अपने आजू मतलब पड़ोस में आपको कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, इस पे आपको परिचर्चा करना है। बचपन की बातें, गांधी जी की सच्चाई से जुड़ी उनके बचपन की कोई घटना खोजकर पढ़ो। आप पुस्तकालय या इंटरनेट की मदद ले सकते हो। ये आपको घर पर पढ़ना है। आप कहीं भी, जैसे इंटरनेट हुआ, मोबाइल में आप, या फिर कोई बुक है आपके पास, तो उससे आपको पढ़ना है। चार्ट बनाओ। नीचे दी गई अच्छी बातों को चार्ट पेपर पर सुंदर अक्षर में लिखकर कक्षा में लगाओ। आपका जब भी स्कूल खुलेगा तब आपको सत्य में जयते पर और सदा सत्य बोलो पर, इस पर आपको चार्ट बनाकर स्कूल में लाना है। वो हम आपको बताएंगे स्कूल खुलने पर। ओके, यहाँ पे दिया हंसी का हंसगुल्ला। लड़का स्कूल में गधा लेकर आया। मैडम एक गधा क्यों लाए हो? मैडम क्या बोली कि एक गधा क्यों लाए हो? लड़का, मैडम आप ही तो कहती हैं कि मैंने बड़े बड़े गधों को इंसान बनाया है, तो मैंने सोचा कि अब इसकी भी लाइफ बन जाए। ये आपको पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग इसको पढ़िएगा और सुनाइएगा अपने फ्रेंडों में। ओके, अब आप होमवर्क लिख लीजिए। होमवर्क है आपका बात भाषा की इसमें है क्वेश्चन नंबर 1 और 2, 3 इन नोटबुक एंड टेक्स्ट बुक। ओके, पेज नंबर 23। ओके, हाँ 23। ओके बच्चों, आपको बात भाषा की जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 नोटबुक में लिखना और टेक्स्ट बुक में लिखना है। पेज नंबर है 23। ओके, थैंक यू।